हेलो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और हमें क्या जवाब देना है। सो ये नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे ही आप मैनेजर आपको अंदर बुलाता है अपने केबिन में या अपने क्यूबिक के अंदर बुलाता है, सो आप उससे ग्रीटिंग दे के अंदर आए कि सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ। एंड जब आप जाएँ तो जाते ही ऐसे एकदम से सीट पे ना बैठें। आप उनसे पूछें कि सर मैं आई हैव सीट, क्या सर मैं बैठ सकता हूँ। हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको सूटेबल लगे आप पूछें। एंड आप थोड़े अ, जिसको कहें कि सावधान या अटेंशन, एकदम इतने अटेंशन में नहीं कि ऑकवर्ड सा लगे। नॉर्मल एक इंटरव्यू जो आपको रिलैक्स टाइप कह सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना। जब बैठे तो आपसे 99% क्वेश्चन हर एक मैनेजर का यही आता है कि आप अपने बारे में बताइए। सभी जब आंसर स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं साहब मेरा नाम ये है वो है यूं, मतलब एकदम से उसको इस तरह स्टार्ट करते हैं कि वो प्रोफेशनल नहीं लगता। जब भी आप आंसर दें बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ दें। पहला क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है कि आप अपने बारे में बताएं, सो आपको स्टार्ट करना चाहिए कि सर माई सेल्फ, अपना नाम लें कि मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मेरा नाम मिस्टर अक्षय है, मिस्टर जो भी है, कि सर मेरा पर्सनल जो बायोडाटा है, आप पर्सनल बायोडाटा के बारे में बताएं। फॉर एग्जांपल आप अपने फादर के बारे में बताएं, फादर क्या काम करते हैं, मदर क्या करती हैं। देन आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहन कितने हैं उनके बारे में बताएं, उनका प्रोफेशन बताएं। भाई अगर जॉब में है या भाई को स्टडी कर रहा है, नेचुरल है जब आप जॉब कर रहे हैं तो बड़ा भाई भी जॉब कर रहा है। और जॉब इस तरह की नहीं हो कि जिससे लगे नहीं कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। जैसे बहुत सारे लोग आंसर देते हैं कि साहब मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। गलत नहीं है मजदूरी करना, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी जिस प्रोफेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आप मजदूरी की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि सर वो अपना खुद का काम करते हैं। मम्मी मम्मी हाउस वाइफ है, या अगर मम्मी जॉब में, जॉब के बारे में बताएं। भाई जहाँ जॉब कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं कि भाई क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगा। उनसे ये आइडिया हो जाता है कि फादर और बड़े भाई क्या कर रहे हैं, वो ही पैटर्न आपका रहेगा काम करने का। वो कितने स्टेबल हैं, कितनी कंपनियां बदल चुके हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको रिलेशंस मिलेंगे उनसे, ये प्लस पॉइंट है। जब आप अपना पर्सनल बता दें तो पर्सनल बताने के बाद कहें सर कि मेरा प्रोफेशनल जो है, सॉरी मैं बीच में छोड़ गया। जब आप पर्सनल अपने बता दें फिर अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं कि सर मैंने 10th इस ईयर में किया, 12th इस ईयर में किया और ग्रेजुएशन मेरा इस ईयर में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो बताएं कि सर ये मेरा पर्सनल बायोडाटा है। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो प्रोफेशनली मैंने अपना कैरियर, जब आपने कैरियर कब शुरू किया वो अपने कैरियर के बारे में बताएं आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कैरियर 2005 में स्टार्ट किया, 2007 में स्टार्ट किया, 2020 में स्टार्ट किया, 2021 में, जहाँ भी आपने स्टार्ट किया कौन सी कंपनी पहली थी आपकी, उस कंपनी के बारे में बताएं। फिर आपने क्यों मूव किया सेकंड कंपनी में, उस कंपनी का, और वो आंसर एक जस्टिफाइड होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। एंड फाइनली आप ये बताएंगे कि सर आज आपके सामने बैठा हूं मैं। जब इस तरह आप बताएंगे तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि आप यहाँ किस पोस्ट के लिए आए हैं। सो जब आप जाएं तो आपको पोस्ट का पता होना चाहिए कि आपकी पोस्ट क्या है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस में जा रहे हैं तो डायरेक्ट चैनल में जा रहे हैं, वहाँ पोस्ट का नाम क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है। अगर एजेंसी में जा रहे हैं तो क्या एजेंसी मैनेजर है। अगर बैंका में जा रहे हैं तो क्या रिलेशनशिप मैनेजर है। जो भी पोस्ट का नाम है जिस चैनल के लिए, उस पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। उस चैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट चैनल में जा रहे हैं, आप बैंका में जा रहे हैं, आप क्रेडिट लाइफ में जा रहे हैं, आप एजेंसी में जा रहे हैं, आप अदर कोई चैनल, अगर आजकल रोज़ नए नए चैनल बन रहे हैं। सो बेसिकली सेल इंश्योरेंस करना होता है। इंश्योरेंस की बात करें तो अगर बैंकिंग में जाते हैं तो उनको या तो अकाउंट ओपन करने होते हैं, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करनी होती है, या फिर उनको एफडीआर करनी होती है, लोन्स करने होते हैं। जिस प्रोफाइल पे आप जा रहे हैं उस प्रोफाइल के बारे में एकदम से आप क्लियर होने चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, वो डिपार्टमेंट क्या है। और देन आपको आपकी जेडी के बारे में पता होना चाहिए
कि आपकी जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शंस। फॉर एग्जांपल आप एजेंसी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एजेंट रिक्रूट करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एजेंट कहाँ से रिक्रूट करने हैं। अगर आप डायरेक्ट चैनल में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीड आपको जनरेट करनी है, उन लीड पे बिजनेस आपको सोर्स करके लाना है, वो लीड कहाँ से जनरेट होगी, इन सब के मेरे वीडियो बने हुए हैं अलग से, उन वीडियो को आप ध्यान से देखो आप, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट लाइफ के बारे में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में लोन्स कैसे होते हैं, कौन कौन से लोन होते हैं, उसके अगेंस्ट में कहाँ पॉलिसी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो ही आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे उस चीज़ का। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने इतने जल्दी जल्दी स्विच क्यों किए। तो कभी देखिए, स्विच करना गलत नहीं है, आईटी कंपनी में हर 6 महीने लोग स्विच करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस जो है और बैंकिंग है और एनबीएफसी है, वो एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पे मामला पैसे का होता है, फाइनेंस का होता है, तो लोग ट्रस्ट को देखते हैं कि आदमी कितना स्टेबल है, इसलिए थोड़ा स्टेबिलिटी का सवाल उठता है कि आप कितने स्टेबल हैं। अगर आप चाहे वो एफएमसीजी में जा रहे हैं तो एफएमसीजी में भी आपकी फेस वैल्यू बनती है एक मार्केट के अंदर, कि आप पहले ब्रिटानिया ला रहे थे, अब आप पार्ले लेके आ रहे हैं, अब आप कौन सी श्री श्याम लेके आ रहे हैं, कौन सा आइटम लेके आ रहे हैं, तो एक स्टेबिलिटी होगी। आप अपने अच्छा काम किया है तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और वही चीज़ आपको नई प्रोफाइल में काम देगा। जब आपसे आप आंसर दे चुके तो वो आपसे फीडबैक मांगे कि प्रीवियस बॉस के बारे में क्या बोलना चाहोगे। तो मैंने बार बार इंटरव्यू में ध्यान रखने वाली बात में ये बताया था कि कभी भी आप किसी के बारे में नेगेटिव या कोई ऐसी स्थिति न, ऐसी बात न बोलें जिससे लगता नहीं कि आप मैच्योर हैं या आप अपने जॉब को लेकर सीरियस हैं। कहीं भी नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। थैंक यू।